हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की बुक लिस्ट के बारे में। पता है, मेरा मानना ये है, अगर ना आपके पास में अच्छी बुक लिस्ट है तो आपका आधा काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ये सोचना नहीं पड़ता यार कि मैं उसकी बुक पढ़ लूँ, उसकी बुक नहीं। अपने कंटेंट पे विश्वास रख लो बस। उसके बाद में ना आप अपनी आधी तैयारी तो यहीं कंप्लीट कर देते हो बस। उसके बाद में आपको पढ़ना, ये चीज़ नहीं है कि आप सोचते रहोगे कि यार वो किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ। नहीं, सब बात करेंगे आज मैथ की बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि मैथ एक तरह से ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके या तो 15 में से 15 दिला देगा, या फिर आपके 15 में से 7 या 8 नंबर। तो इस पे ना सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्यों? कि बहुत सारे लोगों की ना मैथ अच्छी होती है, उनकी जीके अच्छी नहीं होती, और जिनकी जीके अच्छी होती है ना, उनकी ना मैथ अच्छी नहीं होती। तो इसलिए ना आपको इन दो सब्जेक्टों पर ध्यान देना है सिलेक्शन पाने के लिए। और मैथ की बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं यूज करता था भाई राकेश यादव क्लास नोट्स, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ना अर्थमेटिक मैथ आती है। एडवांस का एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन, वो भी 2 क्वेश्चन आते हैं उससे, तो वो नॉर्मल फार्मूला बेस आता है। लेकिन जो अर्थमेटिक है ना, राकेश यादव क्लास नोट से की थी मैंने, और ये ना एक तरह से फिक्सन मेथड पे है, पूरी आराम से हो जाता। और दूसरी बुक है आर एस अग्रवाल। तो देखो, आर एस अग्रवाल ना सभी के पास होती है। एक चीज़ है आर एस अग्रवाल में कि उसके क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। बहुत सारी बुकों में ना उनके सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है यार। एक्स मान के करते हैं तो उससे टाइम भी लगता है और कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते। और राकेश यादव क्लास नोट्स में फिक्सन मेथड से, तो अर्थमेटिक ना आधे से ज़्यादा फिक्सन मेथड से ही हो जाती है। प्रीवियस ईयर के लिए आप कोई सी भी बुक उठा सकते हो, जैसे किरण की या अरियंत की, दोनों में से यार प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कोई सी भी बुक उठा लो। और जो लोग जो कहते हैं यार हमारी समझ में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो ना दिल्ली पुलिस के लिए राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं। दूसरा सेक्शन है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग को ना सबसे ज़्यादा हल्के में लिया जाता है, क्यों कि ना बहुत सरल होती है। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, थ्योरी के लिए आप यूएस शेखावत या अरिहंत की किसी में से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस जो थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी के लिए देखो 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कैलेंडर या घड़ी, और एक जो इमेज वगैरह के भी होते हैं उनके बारे में, और फिगर्स के। बस उसके अलावा ना आप रीजनिंग के ना आपने 3-4 टेस्ट दिए। 3-4 टेस्ट देने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस टॉपिक में कमी आ रही है। तो आप ना उस टॉपिक को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से कि मेरा इस टॉपिक में कमी आ रही है, उसे डायरेक्ट डालिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, नहीं तो दिन भर में ना रीजनिंग के लिए आधे घंटा दे दो यार। स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं उनको तो भाई प्रॉब्लम आती है। वो ना अगर यूट्यूब चैनल पढ़ना चाहते हो तो संदीप चौधरी रीजनिंग RW अंदर तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आ जाता है तीसरा सेक्शन कंप्यूटर का। कंप्यूटर में भाई 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? कंप्यूटर में मेनली 3 टॉपिक हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, और उस शॉर्टकट की और फुल फॉर्म। ये 5 टॉपिक हैं, इनमें से ना आपके 80% कवर हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए शिवम सर RWA से पढ़ सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए देखो, लास्ट एग्जाम की व RWA की दोनों बुक अच्छी हैं। दोनों में से किसी एक को बुक को ले लो और उनसे प्रैक्टिस लगाओ। और मेनली ये 3 टॉपिक है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इनके भी ना कोई अलग से ना यूट्यूब पर कोई वीडियो डालोगे ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो आपको आराम से मिल जाएंगे। चौथा सेक्शन है आपका जीके का। जीके और जीएस ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही आपके सिलेक्शन को करवाएगा, और यही आपके सिलेक्शन होगा या ना होगा, यही आपका निर्णायक सेक्शन है। तो इसके लिए ना आप थ्योरी कंप्लीट करोगे लूसेंट से। अब लूसेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि याद नहीं होती। भाई आप ना 2-3 बार लूसेंट को करोगे ना, उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। फिर दूसरी तीसरी बार ना आप पेंसिल यूज करो। जैसे आपको टॉपिक याद आ रहे हैं तो उनको मोस्ट अंडरलाइन कर दो, और तीसरी चीज़ तीसरी बार करोगे उनको हाईलाइट करते चलो जो मोस्ट पॉइंट है। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये होगा कि आपको लूसेंट में से ये पता चलने लग जाएगी ये मोस्ट क्वेश्चन है, तो उसको अंडरलाइन कर लो। अब ऑब्जेक्टिव टाइप लूसेंट आती है, आप उसके लिए ना ऐसे प्ले स्टोर पे जाइए अपने, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लूसेंट सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। आप ऐसा करना, लूसेंट से पहले एक टॉपिक लगाया, उसके बाद में उस ऑब्जेक्टिव से आपको वही टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करने हैं, जिससे ना आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। और दूसरी चीज़ आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए भाई नवीन सर की RW वाली किताब है, वो भी शानदार है, क्योंकि एक ही जगह आपको
सब कुछ मिल जाएगा। ये नहीं है कि आपको अलग से लिखना पड़ेगा। हमारे टाइम पे ना हमने अलग से नोट्स बना रखे लिए थे स्टैटिक जीके के लिए, लेकिन अब नवीन सर की बुक में सारा कुछ एक ही जगह मिल रहा है। और तीसरी चीज़ है करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है आपको कुमार गौरव सर से। उनकी ना एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है, वो रिवीजन अच्छे से करा देते हैं। पहले ना शुरुआत में आपको 1.5 घंटे की क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ना 1 महीने भी कंटिन्यू कर लोगे ना, उसके बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो अपने आप रिवाइज होते चले जाएंगे और आपके दिन भर में मुश्किल से मुश्किल 10 क्वेश्चन बचेंगे जो आपको नोट करने होंगे। लेकिन उससे पहले आपको 1 महीने ना लगातार रेगुलर मेहनत करनी होगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और लास्ट में बचा है आपके टेस्ट। जैसे ही आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है ना, उसके बाद में आपको टेस्ट देना चालू कर देना। टेस्ट से ये होता है कि आपको अपनी प्रोग्रेस पता चल जाती है। टेस्ट के लिए आपको देखो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक है, उसके बाद में ग्रेड अप भी अच्छा था, और आर डब्ल्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन आता है। पर ऐसा कुछ होगा कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी की है और कितनी प्रोग्रेस आपकी बढ़ रही है। और अगर आपको ना और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।